हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल NSP प्रभात अकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात हुआ और आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम से कई महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी, NTPC या फिर बिहार पुलिस में नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बेसिक रूप से नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत कई भाग होते हैं जिसमें अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बेसिक रूप से शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत दो चीजें आते हैं, जिसमें पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग दशमिक संख्या पद्धति बोलते हैं। दशमिक संख्या पद्धति बोलते हैं। और दशमिक संख्या पद्धति में कुल संख्या 10 होती है, जो शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही दशमिक संख्या में 0 से लेके 9 तक की संख्या शुरू होती है। तो दोस्तों, हम दशमिक संख्या पद्धति के बारे में विशेष अगर बात करें तो दुनिया में हम लोग जितना संख्या को देखते हैं या फिर यूज करते हैं अपने बिजनेस व्यापार में, वह दशमिक संख्या पद्धति से ही बनती है। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी संख्या हम लोग खास करके यूज करते हैं अपने लाइफ में, तो 0 से लेके 9 तक के बीच के संख्या के माध्यम से उसको बनाते हैं और उस संख्या का यूज हम लोग करते हैं मैथ में या फिर अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर 555 लिख दिए। यह जो 555 है, इसी 0 और 9 के बीच से मिलकर बीच में जो 5 आप देख रहे हैं, इस 5 से 2 3 को 5 बना हुआ है, लेकिन है तो 0 और 9 के बीच की संख्या ना। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि जो भी संख्या हम लोग तैयार करते हैं वह 0 से 9 के बीच के संख्या का प्रयोग करके हम लोग कोई भी संख्या को तैयार करते हैं। तो उसको हम लोग दशमिक संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसकी संख्या कुल कितना होता है, 10 होती है। और दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति, इसमें कुल संख्या इसमें 2 होती है, 0 और 1। आपको पता होना चाहिए कि द्विआधारी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनता है, जिसका उपयोग हम लोग खास करके मैथमेटिक्स में करते हैं। इसका दैनिक जीवन में कोई यूज नहीं है। जैसे यहाँ पर एक हम संख्या लेते हैं, तो जैसे इसको हम 100 पढ़ेंगे, आप भी इसको 100 पढ़िएगा। लेकिन अगर हम जो 100 इसको पढ़ रहे हैं, वह 100 कब पढ़ेंगे, जब वह दशमिक संख्या पद्धति में रहेगा तब। यही इसको अगर बाइनरी में इसको हम कहे पढ़ने के लिए, तो इसको जैसे आप 100 पढ़िएगा बाइनरी में, तो वह गलत हो जाएगा। बाइनरी में इसको आप कितना पढ़िएगा, 4 पढ़ सकते हैं। उसी तरह से जैसे अगर हम 101 ले लें, इसको आप डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में आप इसको 101 पढ़ेंगे, लेकिन वहीं आपको द्विआधारी में इसको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप इसको कितना पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। तो आइए आप अब कहिएगा कि इसको 5 कैसे पढ़ेंगे, उसको 4 कैसे पढ़ेंगे। गलत तो नहीं ना है, बिल्कुल एकदम सही है। आइए इस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं।
तो प्रश्न आपका किस तरह से पूछा जाता है, जरा इस पर गौर कीजिए। जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं, 25 को द्विआधारी संख्या पद्धति में मान होगा, कितना मान होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, 25 को द्विआधारी संख्या पद्धति में मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, 25 को आपको कन्वर्ट करना है द्विआधारी संख्या में, तो इसका मतलब 25 आपका दशमिक संख्या है। यहां पर 25 में हम 10 लगा देंगे बिना कहे, और 10 लगाने से इसको भी 25 पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ 10 का काम इतना ही है कि इस दशमिक के लिए 10 लगाते हैं, और इस दशमिक में आपका संख्या 0 से लेकर 9 तक संख्या होती है, और इसी 0 से 9 के बीच में के संख्या से मिलकर के कितना बना हुआ है, 25 बना हुआ है। तो यहाँ पर 10 जो लिखा हुआ है यह सिर्फ दशमिक कहलाने के लिए लिखा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यही 25 में 10 कभी आपका लगा हुआ रहेगा, जैसे परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो, और कभी नहीं भी लगा रहता है। तो जैसा कि यहाँ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ कहा है 25 को द्विआधारी संख्या पद्धति में मान कितना होगा, तो हम यहाँ पर इसको दशमिक पहले मानेंगे। हालांकि यह दशमिक मानेंगे क्या, दशमिक संख्या यह है, 25 में 10 लगा दिए, यह दशमिक है। अब इसका द्विआधारी आपको बनाने के लिए कहा जाए, तो द्विआधारी के लिए 2 लगा हुआ रहेगा, आपको वही द्विआधारी के लिए 2 लगा करके आप मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हम 25 का द्विआधारी निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले 25 लिख देंगे, और 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 से गुना करने के साथ। जैसे 1 का टेबल पढ़ेंगे 1 दूना हो जाएगा 2, फिर 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इस तरह से अब सोचिए कहाँ तक आप पढ़िएगा। देखिए इसका भी एक लिमिट है, जैसे यहाँ 25 है तब 25 से आगे नहीं पढ़ेंगे। यदि 25 चल आता है तो 25 तक लिख देंगे, या फिर 25 से नीचे की संख्या को आपको लेना है, तो यहाँ पर 32 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वह 25 से ज्यादा है, तो 32 का हम मिटा देंगे, यहाँ 16 हुआ। अब रही बात कि 16, 8, 4, 2, 1, इन सभी संख्या में कौन कौन संख्या है जिसको आपस में जोड़ने पर यह 25 बनता है। लेकिन शुरुआत करेंगे एकदम बड़ी वाली संख्या से, इधर से। जैसे 16 में जैसे 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 16, 8, 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, लेकिन आपको लाना है 25, तो 16, 8, 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। चलिए, तो इसमें 16 का यूज हुआ, 8 का यूज हुआ और 1 का यूज हुआ। तो जिसका यूज होता है उसके बदले में 1 लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। 8 का यूज हुआ इसके बदले 1 का यूज हुआ इसके बदले 1, और जिसका यूज नहीं होता है उसके बदले 0 लिखा जाता है। तो आप फाइनली एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि द्विआधारी में 2 संख्या होती है, वह होती है 0 और 1। तो आप देखिए इसमें 1 और 0 से मिलकर के ये संख्या अभी तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे 25 आपका दशमिक संख्या है, तो 25 में 10 लगा दिए, मेरा दशमिक संख्या हुआ। और इसका द्विआधारी संख्या आपका हुआ 1, 1, 0, 0, 1, कोष्ठ बंद करके आपको 2 लगा देना है। यही आपका इसका द्विआधारी हुआ, ये आपका दशमिक हुआ। इसको हम लोग कितना पढ़ेंगे, 25 पढ़ेंगे। इसको भी हम लोग 25 पढ़ेंगे, लेकिन यह 25 आपको अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको 25 पढ़िए। लेकिन यह 25 किस रूप में लिखा हुआ है, 2 लगा है तो द्विआधारी में लिखा हुआ है, और ये इसमें 10 लगा है तो ये दशमिक में 25 है। हम लोग इस 25 को तो यूज करते हैं, लेकिन इस 25 को इस तरह से कहीं 25 आप लिखे हुए कहीं दूसरे जगह नहीं देख सकते हैं। और खास करके हम पहले बता चुके हैं कि जो द्विआधारी संख्या होती है सिर्फ मैथमेटिक में इसका यूज हम लोग करते हैं। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे कहे कि 32 को द्विआधारी
संख्या पद्धति में मान आपसे पूछा जाए। ऑप्शन इसका भी रहेगा, जिस 4 ऑप्शन में रहेगा, जिसमें एक ऑप्शन इसका सही होगा। 32 का द्विआधारी संख्या पद्धति में मान कितना होगा। सबसे पहले आप 32 लिख लीजिए और 1 का टेबल दाहिने तरफ से पढ़िएगा। 1 का 1 दूना 2, 2 दूना 4, यानी कि सब में 2 से गुना करते चलेंगे। 1 में 2 से गुना किए 2 हुआ, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 64 का कोई यूज नहीं है क्योंकि आपको 32 लाना है और संयोग से इसमें 32 आ गया है। किसी किसी में आएगा, किसी किसी में नहीं आएगा। चलिए अब इस 32 पर ध्यान मत दीजिए। इस 32 को बनाने के लिए इसमें से कितना संख्या का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको ये देखना है। तो संयोग से इस 32 को बनाने के लिए एक यही 32 अकेला जिम्मेवार है, क्योंकि 32 से 32 बन जाएगा। तो जैसे ये 32 इस 32 को बनाया तो इसके बदले हम लोग 1 लिखेंगे और बाद बाकी सब हो जाएगा 0। बाद बाकी सब हो जाएगा 0। तो इसका फाइनली 32 का ये जो 32 आपका दशमिक संख्या हुआ, इसका द्विआधारी संख्या आपसे पूछा जाएगा। तो 1 लिख कर 1 2 3 4 5 को 0, 1 2 3 4 5 और इसमें 2 लगा देंगे ताकि पता चले कि यह द्विआधारी में हुआ 32। इसको हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी में 32 इसको पढ़ेंगे। यह जो 32 आप देख रहे हैं या इसको पढ़ रहे हैं 32, या दशमिक में 32 है और यह द्विआधारी में 32 है। समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर 85 लिखा हुआ है, 85 को द्विआधारी संख्या पद्धति में निकालें। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को रोक करके इसको अपना से बनाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं आप इसको बनाए होंगे। चलिए यहाँ 85 को द्विआधारी संख्या पद्धति में हमको लिखना है। इसका मतलब 85 आपका दशमिक हुआ, इसमें 10 लगा के दशमिक बना देंगे और द्विआधारी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए प्रोसेस वही है। 1 का टेबल पढ़िए, 1 का 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128 होता है। तो 128 नहीं लीजिएगा क्योंकि यह 85 है। 128 हम काहे के लिए लेंगे, 64 तक ही रहने देंगे। अब आप 85 को बनाने के लिए इसमें से जो भी संख्या आप देख रहे हैं, कौन कौन संख्या इसमें शामिल होगा, मतलब कौन कौन से संख्या को जोड़ेंगे ताकि यह 85 बने। तो सबसे पहले 64 तक जुटेगा, शुरू से जोड़ना है। 64 में जैसे आप 32 जोड़िएगा तो आपका आएगा कितना, 4 2 4 6, 3 6 9, 96 आ जाएगा। तो 64 में आप 32 को नहीं जोड़ सकते हैं। आगे बढ़िए, 32 को छोड़िए, 64 को रखिए, 32 को छोड़िए क्योंकि 32 जोड़ने से ज्यादा हो जा रहा है, 85 से ज्यादा 96 हो जा रहा है। तो 64 में 16 जोड़ेंगे तो 64 को 16 हो जाएगा 80 गो, ये 85 है। तो निश्चित है 64 में 16 जुटेगा, 64 16 80, 80 4 84 और 84 और 1 85। 8 का यूज नहीं कर सकते हैं। 64 में 16 जोड़े तो आपका हुआ कितना, 80। 80 में 8 नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि 80 में 8 जैसे जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा, लेकिन आपको लाना है 85। 8 को छोड़िए, 4 जोड़िए तो 80 4 84। 84 में यदि 2 जोड़ते हैं तो 86 हो जाएगा। तो 86 भी नहीं चाहिए हमको, 85 चाहिए। तो ये 2 को छोड़ देंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो 84 में 1 जोड़ेंगे 85। तो जिसका जिसका यूज हुआ है 85 लाने में उस सब के बदले 1 लिखा जाता है और जिसका यूज नहीं हुआ उसके बदले 0 लिखा जाता है। तो आपका फाइनली द्विआधारी में 85 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यह दशमिक में 85 लिखा हुआ है, या आपका द्विआधारी में 85 लिखा हुआ है, यहां से यहां तक।
चलिए अब आपके प्रश्न बोर्ड में किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा उस पर हम बात करते हैं। जैसे कह दे 1 1 1 गुना 1 0 1 डॉट 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 सॉरी तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे आपका यह प्रश्न इस तरह से रहे, इसमें आपसे पूछा जाए x का मान कितना होगा। तो जैसे आप देखिए इसमें 2 लगा हुआ रहेगा, ये 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह संख्या आपका द्विआधारी है और जो x का मान हमको निकालना है वह दशमिक में निकालना है। तो जब इसका मान और इसका मान दशमिक में होगा तब तो ये दोनों को गुना करके यहाँ x का वैल्यू आएगा। तो आप प्रयास कीजिए इतना और इतना को दशमिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या बना रहे थे, लेकिन आपसे पूछा जाता है द्विआधारी में संख्या रहेगा उसको दशमिक में भी बनाने के लिए आपसे पूछा जाएगा। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं दूसरे टाइप के। जैसे आपका प्रश्न है 1 0 1 1, यह द्विआधारी है, इतना को दशमिक में मान यदि आपसे पूछा जाता है तो किस तरह से होगा, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 1 1 0 1 1 इसको हम लिख लिए और इतना के ऊपर से इधर से आपको 1 का पारा पढ़ना है। 1 का टेबल 1 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8। और ध्यान दीजिएगा यदि यहाँ 1 के ऊपर 8 है, 0 के ऊपर 4 है, तो 0 के ऊपर जो संख्या रहेगा उसको आपको यूज नहीं करना है। यहाँ 1 के ऊपर 8 है तो यहाँ 8 लेंगे, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं 0 के ऊपर कोई संख्या है उसका यूज नहीं करना है, बाद बाकी 1 के ऊपर जो भी संख्या है सबको जोड़ देना है। इसके ऊपर 8 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है, तो 8 2 10 1 11। यहाँ पर यही 11 आपका दशमिक में माना जाए। यह जो आप 1 देख रहे हैं 1 1 यह दशमिक में है, दशमिक में इसको 11 करेंगे। चलिए इस एक और हम क्वेश्चन लेते हैं इस पर। जैसे इसमें 1 और 1 को हम जोड़ देते हैं। अब इतना को दशमिक में मान अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले यह निश्चित रूप से द्विआधारी में होगा, तब तो दशमिक में पूछेगा आपसे। तो यहाँ पर 1 0 1 1 1 लिख लेते हैं और इधर से हम लोग टेबल पढ़ेंगे 1 का टेबल दाहिने तरफ से 1 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। तो 0 के ऊपर जो संख्या रहेगा आपको यही देखना है, 0 के ऊपर जो संख्या है उसका यूज नहीं करना है, बाद बाकी 1 के ऊपर जो संख्या है उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर 16 में 4 जोड़ेंगे, 16 4 20 20 2 22 22 1 23, यही 23 आपका दशमिक में मान है। तो यह आपका द्विआधारी में 23 लिखा हुआ है और यह जो 23 आप देख रहे हैं यह दशमिक में 23 है। चलिए अब हम कुछ अलग क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, इसको तीसरा नंबर कीजिए 1 0 1 0 1, यह द्विआधारी संख्या है गुना 1 0 1, यह भी द्विआधारी है। यहाँ पर आपसे प्रश्न x लिख करके
दाशमिक दे सकता है। इसमें आपको कहेगा x का वैल्यू कितना होगा। एक बार की बात है, रेलवे एग्जामिनेशन बोर्ड में इसी तरह का प्रश्न पूछा हुआ था। द्विआधारी संख्या दिया हुआ था, दोनों के बीच में मल्टीपल था और उसमें x जो वैल्यू था वह दाशमिक में आपको निकाल देना था। तो ध्यान दीजिए, यह जो द्विआधारी संख्या है, जब तक इसको दाशमिक में नहीं बदलेंगे, दाशमिक में दोनों का बदल के गुना कर देगी, वही x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको दाशमिक और द्विआधारी को दाशमिक में बदलने का तरीका वही है। इसके ऊपर एक का टेबल पढ़िए, एक दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब जिसका यूज जो जीरो के ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब इसका यूज नहीं है, इसको यूज नहीं करना भी है। जैसे इसका यूज तो होगा, इसका यूज होगा, इसका यूज होगा। तो 16 4 20 1 21, यहाँ पर इसका दाशमिक मान 21 आया। उसी तरह से इसका दाशमिक मान कितना होगा, इसको हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले टेबल पढ़ेंगे एक का, एक का में सॉरी एक दूना 2, 2 दूना 4। जीरो के ऊपर जो संख्या रहती है उसका यूज नहीं करना है। एक के ऊपर संख्या 4 है, एक के ऊपर संख्या 1 है, 4 1 मिलकर 5 होगा। अब 21 के पारा 5 तक पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कोष्ठ लगा करके यही आपका दाशमिक में मान आएगा। यहाँ आप 10 लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ भी 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ फाइनली आप यहाँ पर x बराबर, जैसे x बेस 10 है, इसको बेस कहिए, x बेस 10 है तो 105 बेस कितना है, 10 है। 10 का कोई वैल्यू नहीं, आपका फाइनल x का वैल्यू आपका 105 होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर, इस टाइप के एक और क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 1 1 1 यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर हम 1 0 1, ये भी द्विआधारी, ये भी द्विआधारी, इसके बराबर में x रहेगा जो आपका दाशमिक में मान आपसे कहेगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले ये भी दाशमिक में हमको निकालना होगा, ये भी दाशमिक में मान निकालना होगा। उसके बाद दोनों का गुना कर देंगे, वही x का वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम एक का टेबल पढ़ेंगे, 1 दूना 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 4 होगा, 4 दूना 8 होगा। और संयोग से इसमें जीरो नहीं है तो आप फाइनली सबको जोड़ सकते हैं। 8 4 12 2 14 1 15, यह दाशमिक मान आया। यह आपका द्विआधारी में 15 लिखा हुआ है, और ये 15 लिखा हुआ तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको समझना होगा कि यह 15 लिखा हुआ है द्विआधारी में। यह आपका जो 15 आया वो आपका दाशमिक में आया। यहाँ 10 लगा देते हैं, हालांकि नहीं भी लगा सकते हैं। फिर इसका हम दाशमिक निकालेंगे, यह भी द्विआधारी में है, इसको 101 मत पढ़िए। यहाँ 1 दूना 2, 2 दूना 4, जीरो के ऊपर जो संख्या रहता है उसको छोड़ देते हैं, अब बाद बाकी संख्या को जोड़ देते हैं। 4 1 मिलके 5 होगा। ये भी आपका दाशमिक में मान आया। दाशमिक 10 लगा देंगे, हालांकि इस 10 का यूज सिर्फ लिखने के लिए होता है, गुना जोड़ घटाव करने के लिए नहीं होता है। अब आप 15 में गुना कीजिए, 5 से 15 5 75, इसमें भी दाशमिक लगा दीजिए, दोनों 10 के बदले एगो 10। हालांकि 10 सिर्फ अपना से लगाया जाता है दाशमिक के पहचाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का वैल्यू कितना होगा, 75, यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर एक और हम क्वेश्चन करते हैं। 1 0 0 1, यह आपका द्विआधारी में है। प्लस 1 0 1, यह भी आपका द्विआधारी में है। अब बराबर का चिन्ह देकर आपको x बीच में रहेगा, हो सकता है कि आपका वो भी कहेगा द्विआधारी करने के लिए। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। देखिए ये भी द्विआधारी में है, ये भी द्विआधारी में है, और इसका रिजल्ट भी आपको द्विआधारी में ही लाना है। तो सबसे पहले हम
यदि दो संख्या द्विआधारी में है, बीच में प्लस का चिन्ह है और द्विआधारी में आपको लाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें के भीतर वाला संख्या लीजिए 1 1 0 1, इसमें क्या लेंगे 1 0 1। अब आप इसको जोड़िए, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा बेसिक बेस है। जैसे हम लोग कोई संख्या को जोड़ते हैं, अगर 6 में अगर 5 जोड़ने के लिए कहा जाए तो 6 और 5 कितना होगा, 6 5 11 होगा। आप 11 का 1 लिखेंगे और हाथ में 1 रखेंगे। या फिर अगर 6 में 6 कहा जाए जोड़ने के लिए तो 6 को मिलकर 2 होगा और हाथ में आप 1 रखेंगे। लेकिन द्विआधारी में जो संख्या होती है वो तो 2 संख्या होती है, 0 और 1। इसमें जो आप संख्या जोड़ेंगे, 1 में 1 जैसे जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिलकर कितना होगा, 2 होगा। लेकिन आपको इसको मानना है 10। कितना मानना है, 10 मानना है। जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, लेकिन इसको कहेंगे 10 और 10 के 0 हाथ में फिर 1 रखेंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा और 2 को क्या मानेंगे, 10, तो 10 के 0 हाथ में 1 बचा, हाथ में 1 बचा। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा और 0 में हाथ में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब आप 1 लिख सकते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा और 2 को क्या मानना है, 10 मानना है। 10 के 0 हाथ में फिर बचा 1। अब फिर 1 में 1 जोड़ेंगे हाथ में का तो हो जाएगा 2 और 2 के लिए 10 लिखते हैं, तो फाइनली यहाँ पर 10 होगा। तो आप इसका फाइनली रिजल्ट द्विआधारी में 1 0 0 1 0, यही आपका आंसर आया, x का वैल्यू आया। लेकिन यह कुछ अलग तरीका से था, लेकिन हम आपको जो पहले कुछ देर पहले हम आपको बताए हैं उस तरीका से भी इतना हम लाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये 2 लगा है तो ये द्विआधारी है, ये भी 2 लगा है, ये द्विआधारी है। दोनों का जोड़ आपको द्विआधारी में कन्वर्ट करना है। तो आप चाहे तो इसको और इसको जो द्विआधारी दिया हुआ है इसको आप दार्शनिक में कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए टेबल पढ़ेंगे 1 का, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो 0 के ऊपर जो संख्या रहता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, बाद बाकी संख्या को जोड़ देते हैं। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 8 13 होगा। अब यह हो गया आपका दार्शनिक। आपको पता होना चाहिए यह आपका 13 लिखा हुआ है द्विआधारी में, और यह 13 तो हम लोग पढ़ चुके, 13 दार्शनिक में है, प्लस का चिन्ह लीजिए। अब ये भी आपका द्विआधारी में है, 2 लगा है तो द्विआधारी, इसका भी दार्शनिक बनाइए। तो यहाँ 1 दूना 2, 2 दूना 4, 0 के ऊपर जो है उसको छोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा। तो इसको हम लोग यहाँ 10 लगाएंगे तो हम लोग दार्शनिक होगा। यह जो आप देख रहे हैं यह 5 लिखा हुआ है द्विआधारी में, हाँ जो 5 लिखा हुआ है यह दार्शनिक में है। अब आप इसको और इसको जोड़ेंगे, 10 का कोई वैल्यू नहीं है, 10 जो है सैंपल के लिए लिखा हुआ रहता है, दार्शनिक के पहचान के लिए। आप जैसे आप 13 में 5 जोड़ेंगे, 13 5 18 हुआ, 18 और इसमें भी दार्शनिक लगा देंगे। जिस तरह से हम लोग 10 10 लगा के दार्शनिक बनाते हैं उसी तरह से 18 में 10 लगा के दार्शनिक बना देंगे। अब जैसे आप इस 18 को द्विआधारी में कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ आपको द्विआधारी में, थोड़ा देर के लिए आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आपको इतना लाना है। तो यह द्विआधारी में आपको चाहिए, तो यह 10 लगा हुआ है तो दार्शनिक है। जैसे 18 का हम द्विआधारी बनाएंगे तो 1 का पढ़ेंगे, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि 18 ही है। आपको 18 से आगे नहीं बढ़ना है, 18 चला या 18 से नीचे आना चाहिए। तो खैर 18 से नीचे आपका 16 ये रहेगा। अब इस 18 को बनाइए इस संख्या से, एक 16 तो शामिल रहेगा, तो जो शामिल रहेगा उसके बदले 1 लिखते हैं। 8 16 में जैसे 8 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, इससे आगे बढ़ जाएगा तो ये 8 को छोड़ देंगे और इसके बदले हम लोग 0 लिखेंगे। 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, आपको चाहिए कितना 18, इसको भी छोड़ के आप 0 लिखिए। 16 में आप 2 जोड़ेंगे तो 16 2 18 होता है, यहाँ पर आप
इसका यूज हुआ, एक 16 का यूज हुआ, इसका यूज हुआ, तो जिसका यूज होता है उसके बदले एक, अब इसका तो यूज होवे नहीं करेगा तो इसके बदले 0 लिखेंगे। तो 18 को बनाने के लिए 16 और 2 का जरूरी है। तो आप जैसे अब इसका फाइनल रिजल्ट देखिए, यह दशमिक में है और इसका द्विआधारी में 1 0 0 1 0 और इसमें 2 लगा के द्विआधारी बनाएंगे। तो आप इसको और इसको मिला सकते हैं। ये भी द्विआधारी में 18 लिखा हुआ है, इसको 18 पढ़ेंगे द्विआधारी में, ये भी 18 ही है द्विआधारी में। तो इसका प्रोसेस 2 को है। यदि जोड़ का चिन्ह दे दो तो आप फाइनली उसको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे आप 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होता है, आपको 2 को 10 समझ रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरीका से बनाने के लिए, ये इस तरीका से जो भी आपको द्विआधारी दिया हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, बाइनरी में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, जो भी दिया हुआ रहेगा उसको फिर आप द्विआधारी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं।